पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका मूल कारण क्या है? थोड़ा कड़वा होता है, खाना पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खाओगे तो मीठा जियोगे। एलोपैथिक का जो सिस्टम है, तुरंत इंजेक्शन लगाओ, आदमी को भगाओ। मेमोरी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है आपके पास? 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सबको आधा चम्मच डेली ये लेना चाहिए। कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य को ये महत्वता दी कि वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, वैद्य सबका हो। एक गुरुद्वारा आता है रास्ते में, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, कि एक इंसान ऐसे गर्दन रख के पूरा इतना बड़ा खंडा लेकर के पूरी दिल्ली का जो शेरशाह-सूरी मार्ग है उस पर कैसे चला होगा। क्या ऐसा है जो लोग कर रहे हैं आज परिवारों के अंदर, जो वो ना करें तो बेहतर होगा? उन्होंने रसोई को किचन बनाया, तब से घर में किच। आजकल बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है? अब 10-10 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चे ही नहीं होते। 12 साल की बच्ची है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मेंसेज पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है। जिसका लीवर ठीक है ना जी, उसका पूरा ब्रह्मांड। जिसको शुगर की बीमारी है, क्या उसको गन्ने का रस पीना चाहिए? मैं कहता हूँ भाई, शुगर के कारण नहीं हुआ, जो आपने मोटी मोटी गोलियां खाई उनके कारण हुआ। कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो गन्ने का रस जो है ना जी, बजरंग बली का आशीर्वाद है। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ना बहुत बड़ा बाजार है। काले को गोरा बनाई टाइप्स ऐड बहुत चलती हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे आज इसका मतलब समझ में आया। रसोई घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? रसोई घर में फ्रिज नहीं हुआ है, उसमें काम करने वाली जो आ रही है उसने नाखून काटे कि नहीं। बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल घरों में जो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? बीमारी जो आई अपने घर में वो आई लीवर की, फैटी लीवर। आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जिसको दिल का पता है उसको आँख का नहीं पता है, जिसको आँख का पता है उसको लीवर का नहीं पता। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ होते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को लाइव अपनी नब्ज दिखा दूँ, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, ये मेरा? पता नहीं किधर किधर पड़ा हुआ। भाई क्या बात है यार, ये वाला लगाना उसमें इंट्रो में लगाना है। जिसने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला ना, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर साहब है या ये लव गुरु हैं? जिंदगी में अब रोमांस का क्या हाल है? तो ऐसे लगता है जैसे 5 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे। दुनिया की सबसे अच्छी जगह है आपका शरीर, जो कि आजकल बीमारियों का घर बनता जा रहा है। और इस महंगे हेल्थ केयर में डॉक्टर के पास जाने से हर इंसान घबराने लगता है, लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज छिपा है। इसलिए आज मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे इंसान से जो आयुर्वेद में आज देश का बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। आज हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, जिनके हिसाब से किचन में ही सारी किचकिच छिपी है और किचन को फिर से रसोई बनाने का वक्त आ गया है। आज उनसे बात हुई शरीर की कई बीमारियों पर और उनके उस इलाज पर जो हम सभी के घर में पहले से मौजूद हैं, बस हम भूल चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद डॉक्टर की कोई खास जरूरत नहीं होगी। एंजॉय करिए अपने परिवार को हेल्दी एंड वेल्दी रखने वाले इस शानदार पॉडकास्ट को। तो आज हमारे बीच में हैं सुभाष गोयल जी के नुस्खों से, जिनकी पहचान पूरे देश में है। सुभाष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर आज यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर। बहुत कुछ जानने वाले हैं आपसे। वाह जी वाह, सोनू जी आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और बड़ी देर की हमारी भी तमन्ना थी कि आपसे बैठ के बातचीत करें और चर्चा करें कुछ लोगों की सेहत को लेकर के। अच्छा सुभाष जी, ये बताओ कि आज के इस मेडिकल दौर में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, क्या जरूरत है आज भी घर के नुस्खों की? अरे अरे अरे, ये एक बहुत बड़ी बात आपने जो कही है कि आज क्यों जरूरत है घर के नुस्खों की। आज मतलब कि आप ये समझिए कि बड़े से बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ आयुर्वेद का भी एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट बन रहा है आज की डेट में। तो जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उनको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो किसी को कट लग गया, हाथ पे ब्लड आने लग गया, अब घर में गृहिणियों का अक्सर चाकू लगता रहता है, सब्जी काटते कुछ भी काटते कुछ, तो उसी समय आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो तो मेरे ये नुस्खे घर में, उनके रसोई घर में मिलेंगे। और वो क्या है कि हल्दी और फटकड़ी नॉर्मल,
जो फटकड़ी है उसका पाउडर बना लो, घर पे रखो, और हल्दी का। किसी को कहीं भी कट लगे, कितना बड़ा ही कट क्यों ना लग जाए, चाहे वो तलवार का कट भी हो, उसको भी अगर उसको भर देंगे उसके अंदर, 2 मिनट के लिए थोड़ी वो जलेगी लड़ेगी, लेकिन 15-20 मिनट में वो बड़े से बड़ा ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, और वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करता है, तुरंत वो उसको ठीक करने में मदद करता है। तो घर के नुस्खे आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने पहले होते थे? बिल्कुल उतने लोग ही। आज भी बिलीव करते हैं कि घर के नुस्खों पे हम एतबार करें, क्योंकि कहते हैं बड़ा स्लो धीरे धीरे होता है, इतने में तो आदमी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, सीधा भागता है डॉक्टर के पास। देखो, ये एक डिपेंडेंसी हो गई है लोगों की, कि अब एलोपैथिक का जो सिस्टम है वो है कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, आदमी को भगाओ, और गोली खिलाओ, काम पे भेज दो। तो लेकिन जो आयुर्वेद है ये क्या करता है, आयुर्वेद एक जीने की कला है, सबसे बड़ी बात है। जो घरेलू नुस्खे हैं, अब देखो भगवान की तरफ अगर आप थोड़ा सा देखो, कि आपने कभी देखा है कि सेब के पेड़ को संतरे लगे हों? आपने कभी देखा है कि जामुन के पेड़ को सहतूत लगे हों? मतलब भगवान ने जब अपनी क्रिया नहीं चेंज करी, कोई कोई इंसान पैदा होता है, किसी को देखा है आपने कि वो 9 महीने से पहले 3 महीने में ही घूम रहा है बाहर निकल के? तो समय जो गॉड ने जो नेचर बनाई है, इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि यंग उम्र में इंसान को कम समझ आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, उम्र बढ़ती है, फिर उसको ये समझ आता है कि जो सुभाष गोयल जी के नुस्खे हैं वही काम करेंगे, और उसी से जीवन असली चलेगा। क्योंकि अब मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, हमारे पास बहुत आते हैं, वो कहते हैं गोयल साहब 10-12 साल हो गए दवाई खाते हुए, मतलब कि शुगर के कारण हमारी तो शरीर ही खराब हो गया। मैं कहता हूँ भाई, शुगर के कारण नहीं हुआ, जो आपने मोटी मोटी गोलियां खाई उनके कारण हुआ, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट तो रहते ही रहते हैं, वो तो बोल के बताते हैं, हम थोड़ी ना बताते, हम तो कहते हैं भाई। अच्छा सोनू जी, एक बात याद आई मुझे, कि सिर्फ जामुन, अगर जामुन की जो गुठली है, मान लो किसी को अभी पता चला आज फर्स्ट टाइम कि मेरे को डायबिटीज़ है, उसने लैब में टेस्ट कराया, उसको समझ आ गया कि शुगर हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हवा नहीं बनाना, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आदमी उसी समय डिप्रेशन में आ जाता है कि ये मेरे को क्यों हो गई, क्या हो गया, मैं तो मीठा नहीं खाता, मैं ये नहीं करता। तो वो उसको हमेशा के लिए अगर संभालना है, देखो शुगर जिसको हो गया वो जाने वाला तो है नहीं। डायबिटीज़ का रोग जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जाती नहीं है, रिवर्स नहीं होती, लोग जितना मर्जी बोलते जाए। मैं तो अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला कि अगर कोई भी वैद्य या कोई डॉक्टर आपको कहता है कि मेरे से दवाई लो या मैं ट्रीट कर दूंगा और शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई वहाँ से फ़ोन कान को लगाओ, धीरे धीरे सरक के आ जाओ। बाहर निकला वहां से। बाहर निकलो, वहाँ से भागो, क्योंकि ये दलदल है। तो दूसरा, उसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज़ होती है, जैसे मेथी का दाना। देखो कितनी छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, मेथी दाना जो मोटे वाला होता है, एक बारीक होती है कसूरी मेथी, दो होती है। जो बारीक मेथी है, सोनू जी गौर करने की बात है, लोगों को मेथी पता है, बारीक और मोटी भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस मौसम में कौन सी खानी है। अब भगवान ने दो क्यों बनाई है, वो एक ही बना देते, है ना? तो गर्मी के दिनों में अगर आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है तो वो मोटे वाला मेथी दाना यूज कर सकते हैं, और जो सर्दी में होता है वो बारीक वाला होता है। अच्छा। और उसमें से हमने क्या करना कि आधा चम्मच मेथी दाना पानी में डाल दो, और उससे भी आधा कलौंजी, जो ऑनियन सीड होते हैं, कलौंजी के बीज को उसमें डाल दो, 10-12 बीज, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 40-50 दाने जो होते हैं वो चने के, काले चने, भिगो के रख दो। सुबह चबा चबा के खाने शुरू कर दे, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ, और जो पानी होता है उसको सिप कर करके पी लो। और आप यकीन मानिए कि 3 महीने के बाद अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे तो क्लियर आएगा। मतलब ये एक कुदरत की कितनी बड़ी चीज़ है। और जिनको आज ही शुरू हुई है डायबिटीज़, अभी पता चला है, तो उनको चाहिए कि धैर्य रखें, और ये नुस्खा जो है इसको शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक शुगर बढ़ने से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, शुगर डाउन होने से तो हो सकती है। और ये बता रहे थे आप जामुन की, हाँ जामुन का क्या था? हाँ, पकड़ लिया आपने, मैं छोड़ दिया था बीच में। वो जामुन की जो गुठली है ना जी, वो अब कई प्रकार की आती है। अब हम बता देते हैं नुस्खा। तो क्या करते हैं लोग, पंसारी के पास जाते हैं। अब पंसारी जो है वो जो भी उसके पास पड़ा होता है उठा के दे देता है, क्योंकि उसकी तो दुकानदारी है। लेकिन लेने वाले ने ये देखना है
कि उसको वहीं पे मसले, उसके अंदर की जो गुठली निकलती है बिल्कुल वो ड्राई, उसको निकाले, और अगर वो दांत के अंदर चबाने से नहीं चबती, चबाई नहीं जा रही, अच्छा कड़क है, तो समझो वो असली इंसुलिन है, अच्छा, वो असली इंसुलिन है। इंसुलिन है उसके अंदर। तो उसको लेके रगड़ो। नहीं तो क्या होता है कि पंसारी से आप ले आए, आदि तो कीड़ा लगा होता है उसमें, क्योंकि उसमें लग जाता है, उसमें दीमक लगी होती है, तो वो घर पे लाके उसको छांट छूट के बंदे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ वही बीज, हाँ अब जामुन देखो भगवान कितनी देर देते हैं हमें, एक 15-20 दिन के लिए आता है जामुन, पूरे साल में। हाँ हार्डली 1 महीना आएगा बस। अच्छा। और वो जो जामुन आता है, जो समझदार लोग हैं बहुत है अब, क्योंकि अब डायबिटीज घर घर में हो चुकी है, जो अच्छे वैद्य हैं, मैं तो वैद्यों को भी बताता हूँ कि जो अच्छे वैद्य हैं, जा कह लो कि गांव गांव में आरएमपी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको भी अगर आपने जिंदगी में सचमुच पुण्य कमाना है तो ये काम कर लेना कि जो जामुन की गुठली है, जब जामुन आती है सीजन में, तब 5-6 क्विंटल जामुन खरीद लो, 5-6 क्विंटल खरीद लो। क्विंटल खरीद लो, उसको ड्रम में डालो, उसका सिरका बनाओ। सिरका जो है वो जामुन का सिरका जो है वो भी फायदा करेगा, और जो गुठली निकलेगी उसमें से वो तो फिर असली होएगी। और उस गुठली का बनाओ पाउडर, 1 चम्मच सोनू जी अगर इंसान लेना शुरू कर दे डेली, मतलब ये कहीं कहीं सुनी बात नहीं है, ये पिछले लगभग 33-32 सालों से मैंने आजमाई है। 1000 से ज्यादा पंजाब में मैं डायबिटीज के ऊपर कैंप कर चुका हूँ। हर कैंप में एक से एक विद्वान लोग आते हैं, सबको मैंने यही पढ़ाया कि मेथी दाना तो एक चुटकी ये जामुन का जो पाउडर बनता है, उसकी गुठली का पाउडर, हाँ गुठली का 1 चम्मच, 1 चम्मच रोज लेना शुरू कर। रोज लेना शुरू करो, डायरेक्ट इंसुलिन का काम कैसे, पानी के साथ लेना होता है पानी कि? के साथ। अच्छा, खाली पेट या खाली पेट, खाली पेट ले लो, दोपहर को ले लो या शाम को ले लो, कैसे भी ले ये लो? कैसे भी ले लो। ये ऐसी चीज है जी, इसने बॉडी में जाके आपके इंसुलिन लेवल को नॉर्मल करना है। और जिन लोगों को आई साइड की प्रॉब्लम आती है, आंखें चिप चिप करती रहती हैं, जी। डायबिटिक पेशेंट की मुंह चिपचिपाता रहता है, कहीं सूखता रहता है मुंह, और बाथरूम बहुत ज्यादा आता है, और वो अगर इसको 15 दिन भी करेंगे, 15 दिन के बाद वो बोलेंगे कि थैंक यू गोयल साहब। अच्छा जी। ये बात है। तो जो खामखा लोग बाग इंसुलिन लगा रहे हैं सुबह दोपहर, वो खामखा नहीं लगा रहे, वो डरे हुए हैं। खामखा नहीं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिला। वो जब भी जाएंगे, अब पहले तो आज गोली दी 500 mg की, फिर 500 mg की 2 कर दी, फिर उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर को भी पता होता नहीं तो अब आदमी कहाँ से लेकर आए? अब मान लेते हैं आपने मुझे बता दिया और मुझे समझ में भी आ गया कि चलो ठीक है यार, गोयल साहब के नुस्खे आजमाते हैं, और मेरी मदर को जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, ठीक है, तो वो गोली खाती हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ से जामुन ढूंढने जाऊं अब इस महीने के अंदर, फरवरी और मार्च में? हाँ, अब क्या ऐसे करूं मैं? बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जो लोग जैसे मैं नुस्खे बताता हूँ, ये पंसारियों के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। अच्छा। हमेशा जो पंसारी होते हैं शहर में, आजकल तो मतलब जो पंसारी है ना जी, उनका भी स्टेटस बहुत बड़ा है। पहले होते थे नीचे नीचे गद्दी लगा के रखते थे, अंदर जड़ी बूटियों में चूहे कूदते रहते थे। अब तो पंसारी बहुत हाइजेनिक रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि गोयल साहब अब नुस्खे बता रहे हैं तो गोयल लोग साहब भेजेंगे हमारे पास लोगों उनके को। पास जा रहे हैं। साथ साथ मैं हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि पंसारी जी, मैं आपका फ्री में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान दे दीजिए करिए, ताकि उनको सही चीज़ मिल जाए। बस आप ध्यान से दे देना, ये मत कहना रामू ये दे इसको नुस्खा। वो बेचारा रामू भी ऐसे ऐसे करके लेके आता है, वो पकड़ा देते हैं, वो भी जो लेने आता है वो कान में फोन पकड़ा होता है, ऐसे उठाता है, पैसे दे के भाग जाता है। मतलब ऐसा नहीं, जो नुस्खा हम बताते इज्जत हैं इज्जत के साथ लेकर आओ। बहुत मेहनत होती है। अब हम कई बार सोनू जी हम जाते हैं रोड पे गाड़ी में, कई छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उनकी। जैसे कई बार हमें फ्रेश एलोवेरा मिलता है, तो हम उसके इर्द गिर्द ऐसे पानी की चूली छोड़ते हैं, बकायदा भगवान धन्वंतरी जी का नाम लेते हैं ओहो। कि हे प्रभु धन्वंतरी जी, आप इस पौधे के अंदर औषधि गुण पैदा कीजिए, हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसकी ज़रूरत है। क्या बात है। तो जब हम उसकी पूजा करके उसको उठाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई जड़ जीव को लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई पौधा उखाड़ लिया। जैसे तुलसी मैया के हम पत्ते लेते हैं तो प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के
समक्ष खड़े होकर के, हे प्रभु, हम तुलसी मैया की कुछ पत्तियां लेना चाहते हैं। हमारे एक पेशेंट है, उनका बीपी बहुत लो रहता है, उनका टेम्परेचर लो रहता है, उसके लिए इससे बड़ी कोई औषध नहीं है और ना दुनिया में कोई औषध है कि अगर उनको तुलसी के 10 पत्ते खिला दिए जाए तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है। अब आप देखेंगे कभी कभी आपके नोटिस में कोई चीज़ें आएंगी, अब आप मिले हैं तो कई चीज़ें उसके बाद नोटिस में आती हैं जी। कई बार एक लेडी बहुत अच्छी हंस रही है, खेल रही है, काम कर रही है, रसोई घर का काम कर रही है, फुल्का बनाते 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 छोड़ के कहती है मेरे पे जान सी निकल गई, मैं तो लेट रही हूँ। लेटी हुई 2 दिन नहीं उठ सकती, 3 दिन नहीं उठ सकती। होता क्या है, उनका टेम्परेचर लो हो जाता है। अब कई लोगों को तो ये हो जाता है कि मुझे कोई भूत प्रेत ही लग गया कि खड़े खड़े अच्छी वाली। कई लोग कहते हैं ये तो ड्रामा करती है, 2 दिन लेट जाती है। मतलब वो होता है बीपी लो। उसको तुरंत आप तुलसी के पत्ते लो, 10 पत्तियां ऐसे मसल के उसके मुंह में रखो, पानी पिला दो, क्योंकि दांत को लगेगी तो मरकरी होता है उसमें, खराब करता है। अगर सीधा उसको गोली टाइप बना के दे देंगे अच्छा, तो दांत को नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा, क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है। अभी हमारे पूर्वज जो हैं बुजुर्ग, वो इसको धार्मिक आस्था से हाँ जोड़ के हाँ, हम चले गए। स्कूल में जाते थे तो पेपर के पहले बोलते तुलसी का पत्ता जीभ पे रख लो, दांत नहीं लगाना, हाँ, पाप लगेगा। पाप लगेगा। पाप नहीं था उसमें, मरकरी है, दांत खराब करता था। ओके, बड़े बदमाश लोग थे पुराने वाले हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हर चीज को धर्म से जोड़ लिया कि उन्होंने जोड़ा। अब देखो पीपल की पूजा करवाते हैं, आंवले की पूजा करवाते हैं, हरड़ भेड़ा की पूजा करवाते हैं। अब हरड़ भेड़ा आंवला जो है उसको ना जी ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा है, इनकी पूजा होती है, इनके दिन है। तो अब आंवला, हरड़ भेड़ा, सोनू जी, इसका बनता है पाउडर। अब उस पाउडर का नाम रखा हुआ है त्रिफला। अच्छा, हर जगह अवेलेबल है, सारी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि जब से मैंने त्रिफला शुरू किया लोगों को देना कि घर पे बनाओ, किसी के पीछे मत लगो। क्योंकि अब कोई कंपनी सॉस बना रही है, उसने थोड़ी देखना है टमाटर की क्वालिटी क्या है, वो तो कहेगा सस्ता जो सबसे है वो उठाओ, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि त्रिफला का जो पाउडर है वो घर पे बनता है सोनू जी, बहुत कमाल चीज़ बनती है। उसके अंदर उसको हमने बोला हुआ है कि त्रिफला अमृत जो बनता है, असली अमृत, जो जिनको गट हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, पेट में कब्ज रहती है, अफारा रहता है, गैस रहती है, ब्लोटिंग होती है, पेट में जलन होती है, कई लोगों को तो कब्ज इतनी सीवियर होती है कि उनको लगता है कि यार पागल हो जाएंगे, और जिनके मुंह पे पिंपल सिंपल निकलते रहते हैं, बालों की उनके लिए त्रिफला मतलब ये कह लो कि बजरंग बाण है। राम बाण से ऊपर होता है बजरंग बाण, क्योंकि जिसका नाम लेकर के दुनिया चलती है। तो वो जो जो त्रिफला है ना जी, त्रिफला अमृत, उसमें हम डलवाते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीनों चीजें सारे डालते हैं। लेकिन हरड़ होती है जलावा, एक हरड़ नॉर्मल होती है, एक हरड़ काबली होती है, एक जलाफा हरड़ होती है। अब इसका अंतर देखिए सोनू जी, जो हरड़ है एक तो 100-200 रुपए किलो मिल जाती है, एक काबली हरड़ है वो थोड़ी सी 400-500 रुपए किलो होती है, और एक होती है हरड़ जलाफा। हरड़ जलाफा को बोला गया है कि ये पेट की हर बीमारी को, आंतड़ियों में जो मल जमा होता है, कीड़े बन जाते हैं, वर्म इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ये खुरच खुरच के बाहर निकालता है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप डालो 100 ग्राम हरड़ जलाफा, 200 ग्राम उसमें बहेड़ा डालो, बहेड़े का पाउडर, और 400 ग्राम डालो उसके अंदर आंवले का पाउडर, ऐसे बनेगा त्रिफला, जो हेल्थ के लिए अच्छा। मतलब उससे वेट मैनेज होता है। अभी आप देखिए कि मेरे को ये बात पता चली थी 1994 में, जो मैंने ये पढ़ा था चैप्टर, उसके बाद से लेके आज तक मैं इसको ले रहा हूँ। 5 ग्राम त्रिफला अमृत शाम को 5 बजे, ये इसका एक 5 बजे का फंडा है कि 5 बजे खाओ इसको, सूरज अस्त होने से पहले पहले ले लो। और लेडीज के लिए दिया जाता है कि 5 बजे सुबह, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मतलब वो एक मॉर्निंग टाइम में लेडीज लें इसको। और ये खाने से ना जी हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 और 4 का फार्मूला है, जो ग्रंथों का फार्मूला है। तो इससे पूरी हेल्थ जो है वो फिट रहती है। मेरे को तो आपसे बात कर करके लग रहा है कि मैं कोई पुराने आयुर्वेद जमाने में किसी वैद्य जी के साथ बैठा हूँ। पहले ऐसा होता भी था ना कि कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य इतने गुणी होते थे कि वो नब्ज देखकर आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे।
आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जिसको दिल का पता है उसको आंख का नहीं पता है, जिसको आंख का पता है उसको क्या कहते हैं लीवर का नहीं पता, सब स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद आएगा राइट आई स्पेशलिस्ट अलग, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट आंखों के भी, दोनों आंखों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा हो रही है ये, कि ताकि लोगों को घर बैठ के ही उनके रोगों का निवारण आपकी वजह से मिला। और माता नैना देवी की और बाबा दीप सिंह जी का पूरा आशीर्वाद है जी। और ईश्वर करे कि आप इसी तरह चुस्त रुस्त तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे सर मुलाकात करके, और जितनी भी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोगों को बताई हैं, इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को हर उस व्यक्ति को भेजिए ज़रूर, शेयर ज़रूर करिए जो कि अस्पताल जा रहा है, थक चुका है, परेशान हो चुका है, और कभी कभी रिसोर्सेज भी नहीं होते बहुत सारे लोगों के पास, इतना पैसा ही नहीं होता डॉक्टर साहब को देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। तो घर बैठ के ही आप अपनी सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इस तरीके से अपना टेक केयर कर सकते हैं कि कभी बीमारियां हो ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मैक्सिमम शेयर करिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। सो अगले किसी और पॉडकास्ट में फिर किसी और शानदार हस्ती से आपको मिलवाता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।